हाय फिलर। लास्ट वीडियो में हमने अपना जो रिस्पॉन्स है उसको हमने अलग एक फाइल में रख लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो नॉट फाउंड एक्सेप्शन है इसको बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक नई फाइल बनाते हैं एक्सेप्शन नाम से, एफ एक्सेप्शन नाम से। और उसमें हम अपना ये कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे। तो पहले तो फाइल बना लेते हैं और एक क्लास बनाते हैं एफ एक्सेप्शन नाम से। अभी एफ एक्सेप्शन हमारा जो मेन एक्सेप्शन हो क्लास होगी वो होगी, और वो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा हमारा एक्सेप्शन इंटरफेस को। और यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक तो मैसेज, जो हमारा एपीआई मैसेज दे रहा है वो चाहिए हमें। और दूसरा, इनकेस अगर कोई रिस्पॉन्स में डेटा दे रहा, डेटा में रिस्पॉन्स दे रहा, कुछ डेटा फील्ड आती है हमारी रिस्पॉन्स में, वहाँ पर कुछ जेसन आ रहा है, तो वो आइटम मैप होगा या कुछ अलग होगा, तो मैं उसे डायनेमिक रख लेता हूँ। कभी लिस्ट भी आ सकता है, इस वजह से हमने उसे डायनेमिक रख लिया। तो हम कहते हैं रिस्पॉन्स डेटा। अब ये दोनों ही हमारे फाइनल है, तो इनका हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और इसको रिक्वायर हटा देते हैं। मे भी ये आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता। हम क्या करते हैं कि एक और फंक्शन बनाते हैं टू स्ट्रिंग नाम से। तो ये क्या करेगा, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट पे डॉट टू स्ट्रिंग कॉल होगा तो उस समय पे उस ऑब्जेक्ट में जो भी मैसेज होगा वो हम रिटर्न करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा एफएसएफएन नाम का एक क्लास, जो हमारी पेरेंट क्लास होगी अभी के लिए। और इसको हम अब अपने जो कस्टम एक्सेप्शन है, जैसे हम नॉट फाउंड एक्सेप्शन उसमें यूज करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे। तो हमने क्या किया, नॉट फाउंड एक्सेप्शन किया, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और ये एक्सटेंड करेगा हमारा एफ एक्सेप्शन को। ये हो गया सेम। अब हमें सुपर में जो हमारे ये एफ एक्सेप्शन क्लास है उसमें हमें मैसेज भी भेजना है, इनकेस अगर कुछ डेटा आता है तो हमें डेटा भी भेजना है, सुपर डॉट। बट ये जरूरी नहीं है कि हम हर समय भेजें, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिक्वायर नहीं करा। अब हम क्या करते हैं, जो नॉट फाउंड एक्सेप्शन है इसको कहते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट। और क्या करते हैं, मैसेज में हमने जो रिस्पॉन्स जेसन में जो मैसेज आ रहा है उसको हम आगे मैसेज में भेज देते हैं। और सेम हमारा, इनकेस अगर कुछ रिस्पॉन्स के डेटा में आ रहा है उसको हमें यूआई पे यूज करना है, तो वहां पर डेटा भी दे देते हैं। अभी इस केस में तो हमारा नल आ रहा होगा 404 में, बट इन केस आगे कभी हमें यूज करना तो हम इस तरह यूज कर सकते हैं। हमारा हो गया नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब हम देख लेते हैं यूआई पे कैसे यूज होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एडिट पे जाते हैं, और जब हम अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ आईडी हम 3 दे देते हैं। अभी बाई डिफॉल्ट हमारे पास 2 ही आइटम है, तो आईडी 2 ही होंगी, 1 और 2, 3 है नहीं। और तीसरी आईडी को जब हम अपडेट करने जाएंगे, उस आईडी पे कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो उस केस में हमें 404 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं कि किस तरह का हमारा एक्सेप्शन आ रहा है, वो देख लेंगे। तो कैच एक्सेप्शन, और हमने प्रिंट कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि वो जो हमारा जिस एक्सेप्शन आ रहा है वो किस तरह का है, उसका रन टाइम टाइप क्या है, उसका टाइप क्या, डेटा टाइप क्या है। तो जैसे ही हमने सेव क्लिक किया, हम देख सकते हैं तो जो हमारा ये है, इसको मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ जिससे ये पार्ट दिखे। तो हमने देखा कि जितनी बार हम हिट करेंगे नोट फाउंड एक्सेप्शन ही आएगा। तो हमने जो एक्सेप्शन बनाया था कस्टम एक्सेप्शन, वो हमारा वीवाई पे आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक तो कैच कर सकते हो इस तरह से, इज नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो आप जो एक्सेप्शन का पर्सनैलिटी आपको लिखनी है, कुछ यूजर को दिखाना है, कुछ यूजर का यूआई चेंज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि ट्राई कैच के साथ, कैच के ऊपर आप ऑन एपीआई एक्सेप्शन, ऑन नॉट फाउंड एक्सेप्शन कैच करो, जो भी आपका एक्सेप्शन आ रहा है वो, सॉरी, जो भी आपका एक्सेप्शन आ रहा है वो, और उस केस में आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। हम यहाँ पर भी देख लेंगे कि ये कैच एक्सेप्शन आता है नहीं आता। और यहाँ पर हम डाल देंगे ई डॉट टू स्ट्रिंग, कि मैसेज में क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो हमने अभी टू स्ट्रिंग फंक्शन बनाया और वहां पर हमने एसएसएम भेजा, तो वो स्ट्रिंग मैसेज भी देख लेते हैं क्या आता है। ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हम रिटर्न क्रॉस कर देंगे। हम क्या करते हैं, एक बार हिट करते हैं
और देख सकते हो कि जब मैंने ये वाला नॉट फाउंड एक्सेप्शन लगा दिया, तो इस केस में मेरा ये जो ये वाला फंक्शन है ये चल रहा है, ना कि मेरा कैच वाला चल रहा है। तो इस तरह से आप अलग-अलग एक्सेप्शन पे अलग-अलग आप कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हो। उन एक्सेप्शन के बेसिस पे आप अलग-अलग फंक्शनैलिटी आप रन कर सकते हो। अलग-अलग जहाँ से भी आप कॉल कर रहे हो, वहाँ पर। जब आप कैच करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर टाइप का जो एक्सेप्शन आपने बनाया है, उसको मेंशन करना होगा और साथ में उसको जो भी वहाँ से एक्सेप्शन थ्रो किया गया है, उसको कैच किया जा सकता है। तो इस तरह से होगा। दूसरा हमारा है सॉकेट एक्सेप्शन। इन केस में आप एपीआई हिट तो कर रहे हो, बट इंटरनेट नहीं। तो इसके लिए भी एचटीटीपी पैकेज और जो दूसरे पैकेज हैं, उनमें बाय डिफॉल्ट एक सॉकेट एक्सेप्शन होता है। तो हम यहाँ पर करते हैं, जब हमारा एपीआई हेल्पर है, वहाँ पर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा ऑन सॉकेट एक्सेप्शन। मैंने क्या किया, ऑन कैच करने पे आप यहाँ पर भी आप रीथ्रो कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ही आप प्रिंट कर सकते हो, या कोई मैसेज दिखाना है कि नॉट फाउंड और समथिंग वेंट रॉन्ग, इंटरनेट इज नॉट इनेबल, तुम तो ऐसा कुछ मैसेज पे दिखा सकते हो। तो उस बार में यूजुअली डायलॉग करके, तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ इंटरनेट इज थ्रो कर देते हैं। थ्रो करने की भी नीड नहीं, हम यहीं पर कैच कर लेंगे। और यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। तो मैं क्या करता हूँ, नेट ऑफ कर देता हूँ फोन का, और अब हिट करता हूँ मैं सेव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेव हो गया, बट हमारा जो एक्सेप्शन आया इंटरनेट ही जो, ये हम देख लेते हैं। हमारा इंटरनेट ही ऑफ आ गया, बट ये हमारा सक्सेस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ से हमने रिथ्रो किया नहीं था, और रिथ्रो किया नहीं था तो वो कैच में नहीं गया। तो हमें रिथ्रो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रिथ्रो कर दिया। तो जो भी एक्सेप्शन था यहाँ पर हमने रिथ्रो कर दिया, वो कैच हो जाएगा। तो यूँ करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया क्लाइंट एक्सेप्शन, क्योंकि हमने गेट में लगाया नहीं है, इस वजह से हो रहा है। तो हमने क्या किया, नेट ऑन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या होता है। ये इसको हमने क्या किया, इंटरनेट ऑफ कर दिया। इंटरनेट ऑफ करने पे हमारा जो मैसेज है वो आना चाहिए, तो हमने इसको क्लियर किया। और यहाँ पर जो हमने रिथ्रो किया था, अभी तुमने मैसेज हटा दी, तो रिथ्रो में हमारा कभी चलेगा नहीं। और यहाँ पर जो एक्सेप्शन आया वो क्लाइंट सॉकेट एक्सेप्शन जो हमने यहाँ पर कैच किया था, वो मिल गया हमें। तो इस तरह से भी आप जो इंटरनल सॉकेट एक्सेप्शन है उसका यूज कर सकते हो, और आप अपने कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हो।